फ्रेंड्स, आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 8 हम करेंगे, जिसमें आपको गति के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। अब रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं, कैसे। तो अब इस चीज का आंसर क्या होगा, ट्रेन चल रही है। ठीक है, अगर वो रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, जब वो ट्रेन में बैठे थे यहाँ पर और रेलवे स्टेशन यहाँ था, तो जैसे ही ट्रेन आगे चलेगी तो रेलवे स्टेशन और उनके बीच की दूरी बढ़ गई। ठीक है, और जब उनके बीच की दूरी बढ़ गई तो इसका मतलब उनकी गति हुई है। लेकिन अगर वो दोनों जहां बैठी हैं पास पास, वो ऐसे ही बैठी रहेंगी, तो अगर एक दूसरे के संदर्भ में देखेंगी तो कोई गति नहीं हो रही, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो रेलवे स्टेशन से दूर जा रहे हैं तो गति कर रहे हैं, और अगर आपस में बैठे हैं तो कोई गति नहीं कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से गति के बारे में देखेंगे। गति क्या है, कोई भी वस्तु, जैसे रेल, अभी हमने ऊपर जो एग्जाम्पल देखा था, किसी स्थायी बिंदु से, यानी कि जहां पर वो खड़ी थी कोई एक पॉइंट था, जैसे कि रेलवे स्टेशन जो अपनी जगह नहीं बदल रहा है, उसके सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो हम उस वस्तु को कहते हैं कि वो वस्तु गति में है। ठीक है, तो अब गति के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले आपका सरल रेखीय गति, एक सीधी रेखा में कोई भी चला जा रहा है, भागा जा रहा है, कुछ भी गति हो रही है, एक सीधी रेखा में हो रही है। वर्तुल गति, कोई बड़ा सा पहिया है और उसमें गोल 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 बस घूमे जा रहे हैं, तो ये आपकी वर्तुल गति है। आवर्त गति, निश्चित अंतराल में और अपनी ही गति को दोहराए जा रहे हैं। जो दोलन गति है, पेंडुलम होता है वॉल क्लॉक के अंदर, वो भी एक तरीके की आवर्त गति ही है, क्योंकि वो लगातार अपनी गति को दोहराता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देखते हैं क्या बताया हुआ है। सीधी रेखा में अगर गति है तो वो सरल रेखीय गति होगी, जैसे सड़क पर चलते वाहन। वृत्तीय पथ पर, यानी कि किसी भी गोल चीज पर कोई गति है तो वो वर्तुल गति है, जैसे विशाल पहिए वाला झूला। एक माध्य बिंदु के आगे, यानी कि कोई एक मिड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया, इसके आगे पीछे गति और बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या है आपकी, इसको दोलन गति भी कह सकते हैं और आवर्त गति भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ से आवर्त गति को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। और दोलन गति इस प्रकार की एक गति है, यानी कि आवर्त गति ही है। अब बात आती है दूरी की, कि दूरी होता क्या है। कोई भी दो बिंदु हम ले लेंगे, यानी कि कोई भी एक वस्तु है और एक दूसरा जहां पर उसे जाना है, कोई स्थान है, तो उनके बीच तय की गई कुल लंबाई वो दूरी कहलाती है। जैसे चित्र में एक कार बिंदु ए से बी तक चलती है, ये यहाँ पे कार है, यहाँ थी पहले और यहाँ से चली गई इस तरह से। एक बार वो ऐसे भी जा सकती है और ऐसे घूमकर भी जा सकती है ना। तो हम क्या करेंगे कि उसने जो ए और बी के बीच रास्ते की कुल लंबाई जो होगी वो कितनी है, वो 10 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि कार ने ए और बी तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की है, 10 किलोमीटर तय की है। ठीक है, तो अब कुछ इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, वो आप देखेंगे अच्छे से। पहला है 3 प्रकार की गति के नाम लिखना है। तो अभी अभी हमने ऊपर सरल गति है ना, सरल रेखीय गति, आवर्त गति है ना, और एक पढ़ा था हमने वर्तुल गति, और इनके दो दो उदाहरण भी आपको देने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। तो ये किस अवस्था में शून्य होती है, जब विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है, यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यानी कि घर से आप स्कूल गए 2 किलोमीटर, ठीक है, और आप रोज स्कूल जाएं, तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे। तो आसान से कर लोगे आप, 2 किलोमीटर आप जाओगे, 2 किलोमीटर आप वापस आओगे, तो 5 दिन में कितनी बार जाओगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे। पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, और इसका अर्थ क्या, ये क्या हुआ कि पेड़ जो हैं पृथ्वी पर वो गति कर रहे हैं, क्यों और क्यों नहीं। तो ध्यान से देखो, अगर हम सूरज है, सन है, ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है, यहाँ पर पृथ्वी है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अगर हम पृथ्वी पर और पृथ्वी पर बस से जितनी भी चीजें हैं उनको हम देखेंगे कि स्थायी बिंदु, यानी कि सूरज के संदर्भ में हम देखेंगे, तो वो गति कर रहे हैं, है ना, कभी इधर जा रहे हैं सूरज के, कभी इधर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पृथ्वी के अंदर जो चीजें हैं उन्हीं को एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे, तो फिर वो कोई भी गति नहीं कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, एक पेड़ यहाँ पर है, तो पृथ्वी बेशक घूम रही है, लेकिन हमें क्या है, हम तो वहीं पर हैं, हमारे बीच की जो मेरे और पेड़ के बीच की दूरी तो बदल ही नहीं रही है, इस केस में गति नहीं कर रहा है पेड़। लेकिन अगर उसी गति को सूरज के संदर्भ में देखेंगे तो वो गति कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को
इस तरह से एक्सप्लेन कर लोगे आप। इनको अच्छे से आप अपनी नोटबुक में करोगे और रिवाइज करोगे। थैंक यू।